हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपके लिए सेफ जोन कौन सा है, कि आपको कौन से जोन से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, और ये भी बताऊंगा कि उस जोन से 2019 में कितनी कट ऑफ गई थी और 2024 में कितनी जा सकती है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके आधार पर बताऊँगा। आपको ये भी पता होगा, जो मेरे पुराने वाले स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं, कि 2019 में जो आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी आई थी उसमें मैं सिलेक्टेड हूँ और मेरी पोस्ट का जो थी वो है ट्रेन मैनेजर। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी लेवल आए 2, 3, 4, 5, 6 पाँचों लेवल में मैं सिलेक्टेड था। ठीक है, इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट भी मैंने क्वालिफाई किया है और साइको भी मैंने क्वालिफाई किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर मैंने दूसरी पोस्ट क्यों नहीं ली। तो गाइज, आपको पता होगा, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस बनाई जाएगी। तो मेरी फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस कौन थी? ट्रेन मैनेजर, इसलिए मैं ट्रेन मैनेजर पोस्ट पे हूँ। ठीक है, अब आपकी चॉइस कोई भी हो सकती है, किसी की स्टेशन मास्टर हो सकती है, किसी की टाइपिंग वाली हो सकती है, किसी को सीसीटीसी बनना हो सकता है। तो आप पोस्ट प्रेफरेंस का विशेष ध्यान रखना, आपको जिस पोस्ट में लगना है पहले पोस्ट वही रखना, और उसके नीचे नीचे आप चलते जाना धीरे धीरे। जो भी आपकी पोस्ट सारी पोस्ट प्रेफरेंस तो सारी भरनी है, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है वो पहले नंबर पर रखनी है। ठीक है, तो चलो अब मुद्दे की बात करते हैं। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे मैंने आरआरबी जोन रखा है। ठीक है, और 2024 में कितनी वैकेंसी आई है उस जोन से वो रखा है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 2019 में कितनी वैकेंसी उस जोन से थी और कितनी कट ऑफ गई थी सीबीटी 1 की। मैं सीबीटी 2 कट ऑफ की बात करूँगा, लेकिन पहले सीबीटी 1 की कर लेते हैं, कि पहले सीबीटी 1 पे फोकस करते हैं। ठीक है, और आपको कौन से जोन से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, वीडियो एंड तक देखना, तभी चीज़ समझ में आएगी। और ये भी बताऊंगा कि इस यहाँ से कितने कट ऑफ जा सकती है, मेरा जो एक्सपीरियंस उसके आधार पर बताऊँगा। मैं देखो एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि आप अगर मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपने कुछ चंद व्यूज के लिए आप लोगों को भ्रमित करूँ, है ना। मैं अपना एक्सपीरियंस का आधार बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले बताया कि हम 5-7 लड़के थे, साथ में मिलकर तैयारी करते थे और स्टडी टारगेट बनाते थे, है ना। तो मैं स्टडी टारगेट इसलिए आपको देता हूँ कि आप उसके आधार पर पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। यहाँ तक कि मैं तो इतना मेहनत करके आपके लिए पीडीएफ भी तैयार कर रहा हूँ, पीडीएफ भी भेजता हूँ कि आपको आज के दिन में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, कि आपको इधर उधर भटकना ही नहीं पड़े और डायरेक्ट आप वहाँ से पढ़ो और आज के दिन में जितना पढ़ सको उतना पढ़ लो, है ना, कि इधर उधर चीज़ें नहीं देखो। तो वो सब चीज़ें बाद में स्टडी टारगेट के बारे में बात करूँगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं कट ऑफ के बारे में बात करूँगा और सेफ जोन के बारे में बात करूँगा। तो देखिए, प्रयागराज में अब आप अगर कोई मुझसे पूछ भी रहा था कि आपका जोन कौन सा था, आपने कौन से आरआरबी से क्वालिफाई हो, तो गाइज मैं प्रयागराज जोन से मैंने अप्लाई किया था। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैं एसटी कैटेगरी में हूँ, तो हमारी प्री की कट ऑफ कितनी गई है? 54। ठीक है, और जनरल की कितनी गई है? 77। अब आप पूछोगे कि मेरे प्री में कितने नंबर आए थे, तो गाइज मेरे प्री में नंबर आए थे 85। ठीक है, 85 मेरे मार्क्स आए थे। तो देखो, यह तो एक चीज़ जान लो कि प्री का एग्ज़ाम आना इतना हार्ड नहीं आता है, लेकिन वो हार्ड आपको तब नहीं लगेगा तब आप तैयारी करोगे। ऐसा तो है ना कि थोड़ी बहुत तैयारी कर लोगे और आप सिलेक्शन ले लोगे, ऐसा चांस नहीं है, क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है तो कट ऑफ तो हाई जानी जानी है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप तैयारी करते रहो, रेगुलर करते रहो। जो मैं स्टडी टारगेट दे रहा हूँ ना, आप उतना भी कर लोगे ना तो आपको सिलेक्शन के चांस 100% हो जाएंगे। लेकिन रेगुलरिटी रखनी है एग्जाम तक। मैंने 90 दिन का मिशन ये अपना रखा, 90 डे का। तो 90 दिन तक आपको मेरे साथ जुड़ना ही है, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो तब मुझे बोलना। ठीक है, अब चलो बात करते हैं कट ऑफ की। देखो, प्रयागराज से आप अगर फॉर्म बनना चाहते हो, आपने ये सोच लिया कि मुझे प्रयागराज से ही फॉर्म बनना है, तो यहाँ से वैकेंसी है 227, जबकि पिछली बार थी 3147। तो देख लीजिए आप कितना डिफरेंस आ गया। आप ये मान के चलिए, देखो 12-13 गुना का डिफरेंस आ चुका है। अब यहाँ पे जनरल कट ऑफ गई 77, एससी गई है 64, एसटी गई है 54, और ओबीसी की 71, और ईडब्ल्यूएस की गई है 66। ठीक है, एक तो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ तो बना लेना, पहले बोल रहा हूँ कि बाद में बहुत इशू हो जाएगा इस चीज़ का। तो गलतियाँ नहीं करनी है। फॉर्म अप्लाई करते टाइम भी फोटोग्राफ का विशेष ध्यान रखना, सिग्नेचर का विशेष ध्यान रखना, ब्लर नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी गलती आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी, देख लेना, है ना। तो ये गलतियाँ मत करना, कुछ चीज़ नहीं समझ में पूछते रहना। अब आपको यहाँ से फॉर्म बनना चाहिए कि नहीं, मैं बता रहा हूँ कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, किस जैसे मैं बात करूँ इससे यूआर से कितनी जाएगी। तो वो पिछली बार 77 गई है, तो इस बार मैं 100% बोल रहा हूँ कि यहाँ की कट ऑफ जाने वाली है 85 के लगभग, है ना। अभी से 1-2 ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन मैं जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके आधार पर बता रहा हूँ कि 85 के लगभग कट ऑफ जाएगी जाएगी। ठीक है, एससी की बात करूँ, एससी के 70 के आसपास रहने वाली है कट ऑफ। ठीक है, एसटी की बात करूँ, एसटी की 62 के आसपास रहेगी, 1-2 ऊपर कर सकते हो आप। ठीक है, और मैं अगर ओबीसी की बात करता हूँ तो ओबीसी की कट ऑफ आप मान के चलिए
83 से लेके 85 तक। ओके, और EWS की बात करूँ तो 75 के आसपास इसकी कट ऑफ रहने वाली है। आप ये चीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है। जब इसका CBT 1 का रिजल्ट आएगा तब देखना इसी कट ऑफ के आसपास आपको कट ऑफ मिलने वाली है। तो आप सोच लीजिए आपकी तैयारी किस लेवल तक हो चुकी है और किस लेवल तक कर सकते हो, तो ये आप प्रयागराज से फॉर्म अप्लाई करिए, ठीक है। आगे चीज़ समझ में। अब बात करते हैं अपन अजमेर से, ठीक है। RRB अजमेर से, जो कि सबसे टफेस्ट जोन है, सबसे हाई कट ऑफ अजमेर जोन की रहती है। तो यहाँ पे जिसने फॉर्म अप्लाई करना है तो ये समझ लीजिए उसके लिए एक जिगर चाहिए, हार्ड प्रिपरेशन चाहिए, बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। कि बस दिन रात ये आपको ये मान लीजिए स्टडी के अलावा कुछ भी किसी चीज़ ध्यान नहीं देना, तो ये आप निकाल सकते हो। क्योंकि आपको पता है पिछली बार 1363 पोस्ट थी, जबकि अब की बार तो 132 ही है। 132 में एक सीट निकालना, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल तो है, लेकिन मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी ना। मैं ऐसे हवाबाजी नहीं कर सकता कि आप बोलोगे कि हमें डिमोलाइज नहीं कर रहा मेरे भाई। कट ऑफ हाई रहती है यहाँ पे, ठीक है। कट ऑफ हाई रहने का रीज़न यही है कि यहाँ पे मतलब धुरंधर बंदे चाहिए, ठीक है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन का पता होगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो UR की कट ऑफ गई थी यहाँ पे 74। अब आप बोल रहे होंगे कि यहाँ, जबकि आप तो बोल रहे थे कि सबसे हाई कट ऑफ जाती है, तो यहाँ पे तो लग ही नहीं रहा। यहाँ तो गई है 77, यहाँ पे गई 74 ही। अरे तो मेरे भाई वैकेंसी का डिफरेंस देख रहे हो आप? यहाँ पे समझ रहे हो क्या बात, कि यहाँ पे वैकेंसी आप सोचो ज़्यादा वैकेंसी है तो भी यहाँ पे तो हो गई है, ज़्यादा कट ऑफ गई है, जब भी कम जानी चाहिए थी। तो आपको ये भी पता होगा कि जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी होती है, ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ये गाइज ये ना प्री में कट ऑफ ज़्यादा गई है, जबकि उसकी बात करूँ मैं CBT 2 में तो यहीं से ज़्यादा गई है ना, अजमेर से ही। तो यहाँ की मैं कट ऑफ की बात कर देता हूँ कि RRB अजमेर से कट ऑफ कितनी जाएगी। तो RRB अजमेर से UR की कट ऑफ जाने वाली है 87+, 87 से 90 के आसपास। ये आप सोच रहे होंगे कि अरे इतना कट ऑफ जाएगा तो मेंस में क्या होगा, तो देख लेना चाहिए से आप। मैं बता रहा हूँ ना कि 87 के आसपास कट ऑफ रहने वाला है इसका। अब मैं अगर बात करूँ SC का, तो SC का कट ऑफ रहने वाला है 73 के आसपास रहने वाला है। ST की बात करूं तो 70 के आसपास इसका कट ऑफ रहेगा। और OBC की बात करूं मैं तो OBC का कट ऑफ रहने वाला है 82, 83 के आसपास। और EWS की बात करूं तो EWS में कट ऑफ यहाँ पे रहने वाले आपके पास 75 के आसपास। आगे चीज़ समझ में, सोच समझ के फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा, ओके। अब मैं बात करता हूँ रांची, ठीक है। अब मैं बताऊँ कि सभी में इतना, ये मान के चलिए आप, देखो सीधी सी बात है। अब मैं सभी का बताऊँगा कि कहाँ से कितना कट ऑफ जाने वाला है। तो सब में देखो मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें। अगर मैं UR की बात करता हूँ तो UR के अंदर आप 10 से 12 नंबर कट ऑफ बढ़ा के चलिए। पिछली बार से 10 से 12 कट ऑफ बढ़ा के चलिए। और इसकी बात करूँ मैं OBC की, तो OBC में भी आप ये मान लीजिए 10 नंबर कट ऑफ बढ़ा के चलिए। मतलब प्रत्येक कैटेगरी में आप 10 से 12 कट ऑफ बढ़ा के चलिए, कितने कट ऑफ तो जानी है। अब आप डिफरेंस देख लो, पहले कितने कट ऑफ गई थी और इस बार कितनी जा सकती है, उसमें ऐड कर लेना 10, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं रांची की। तो रांची की UR की कट ऑफ गई थी 74 और SC की 60 गई है, ST की 63 गई है, 53 गई है, OBC की 69 और EWS की 57 कट ऑफ में। देखिए ये पोस्ट देखिए 978 पोस्ट गई आई थी 2019 में, और इस बार है 342 42 नहीं 22 है। तो यहाँ पे देख लीजिए इस बार पोस्ट सभी में RRB जोन में कम है, और बाकी का आप देख सकते हो चंडीगढ़, मालदा, पटना सब में आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कोलकाता, ठीक है। तो कोलकाता में आप देखिए पिछली बार पोस्ट थी 1791 और इस बार है 1782। तो यहाँ पे कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि मैं जैसे बोल रहा हूँ कि UR किसी भी कैटेगरी में 10+ बढ़ सकता है, यहाँ पे ज़्यादा भी बढ़ सकता है। अब वो बोलोगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है कि कट ऑफ भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ये है ना एकदम डेंजर जोन रहेगा इस बार। कोलकाता डेंजर जोन रहने वाला है, तो यहाँ तो बिल्कुल सोच समझ के बनना है कोलकाता भरना है कि नहीं भरना, ठीक है। बाकी मुझे पर्सनली व्हाट्सअप पे या टेलीग्राम पे कमेंट कर लेना अपना, मैं लिंक दे दूँगा व्हाट्सअप पे, उस पर डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से मुझे पूछ सकते हो। पर्सनली मैं बात कर लूँगा ना कि आप पहले, क्योंकि ये भी तो देखना पड़ेगा आप कहाँ से हो, उसके हिसाब से बताऊँगा मैं आपको कहाँ से भरना है। पर आप सब में ना 10+ नंबर बढ़ा के चलिए, कट ऑफ कितना जाने वाला है। अब इनमें सब में कट ऑफ देख लो आप कि कोलकाता में पोस्ट 1382 है इस बार, पिछली बार 1791 थी। कट ऑफ UR की गई थी 73, 62 इसकी गई है SC की, ST की गई है 52, OBC गई है 67 और EWS की गई है 60। तो ऐसा सभी जो उनका आप देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
इस जोन में आप देख लीजिए जिस जोन से आप भरना चाहते हो, ठीक है। इन सब में बढ़ा के देख लीजिए। ये भी देखो बिलासपुर है ना, ये भी आपके लिए ठीक है। अगर आप कोई भरना चाह रहे हो तो बिलासपुर से, है ना। यहाँ पे हो गया चेन्नई से, अहमदाबाद से, ये ना ये थोड़ा सेफ जोन रहेंगे। गुवाहाटी की बात करूँ, सेफ जोन है ना, कि आप औरों के मुकाबले सेफ जोन है। ये 4 जोन से आप भर सकते हो। आपने अगर सोच रखा है कि मेरी प्रिपरेशन थोड़ी इतना अच्छी नहीं है, थोड़ा कमज़ोर है, तो आप ये आपके लिए सेफ जोन बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा एक दो और सेफ जोन बता देता हूँ। एक, हाँ, तो अगर देखो जिसको चाहिए कि मुझे तो जॉब चाहिए, मैं चाहे से कहीं पे भी जाके जॉब कर लूँगा, ठीक है, इंडिया के किसी भी कोने में, तो उनके लिए है एक तो सिकंदराबाद से आप भर सकते हो, ठीक है। और मुंबई से कट ऑफ हाई रहेगा, देख लेना, ठीक है। सिकंदराबाद से आप भर सकते हो। और एक भुवनेश्वर से, ठीक है। भुवनेश्वर से तो कट ऑफ सबसे कम रहने वाला है, ये मैं पक्का कर रहा हूँ। सबसे कम रहेगा भुवनेश्वर से, क्योंकि वो बहुत दूर पड़ता है। तो और उधर के लोग इसमें फॉर्म इतना आरआरबी में भरते नहीं हैं, तो अपने इधर के राजस्थान, यूपी, बिहार और अपने एमपी वाले स्टूडेंट वहाँ पे ज़्यादा जॉब करते हैं। तो अगर आपको तैयारी थोड़ी कमज़ोर है तो भुवनेश्वर से आपके लिए सेफ जोन है, यहाँ से भर सकते हो। और इसके अलावा बेंगलुरु से भर सकते हो, ठीक है। तो देख 3 तो इसमें बताओगे, बेंगलुरु, सिकंदराबाद और भुवनेश्वर, ठीक है। और इसके अलावा मैंने अभी बताया था आप लोगों को अहमदाबाद, चेन्नई, है ना, और बिलासपुर, ठीक है, और एक गुवाहाटी, ये सेफ जोन है, यहाँ से आप भर सकते हो। अब मैं पिछली बार की बात बता देता हूँ कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ कहाँ से गई थी, CBT 1 की, सॉरी CBT 2 की, जब फाइनल कट ऑफ के बाद में, जैसे मैंने बताया था कि जबकि देखो वहाँ पे अपन ने देखा था कि प्रयागराज से कट ऑफ पी में तो ज़्यादा गई है, जबकि अजमेर से कम गई थी। लेकिन मैंने बोला था कि CBT 2 में अजमेर से ज़्यादा जाती है। तो सबसे जो हाई कट ऑफ गई थी अजमेर से गई थी, उसके बाद में पटना से गई थी, फिर उसके बाद में मालदा से, फिर इलाहाबाद से, फिर रांची से, ठीक है। तो आपको भुवनेश्वर से आपको भरना है, देखो भुवनेश्वर से तो भरना, सेफ जोन बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे कम किस में गई है वो भी देख लीजिए। सबसे कम गई है तिरुवनंतपुरम, मैंने बोला तिरुवनंतपुरम में पोस्ट भी तो ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम से आप भर दीजिएगा, ठीक है। और अहमदाबाद से भर सकते हो, चेन्नई से भर सकते हो, बिलासपुर से, गुवाहाटी से। ये ना थोड़ा सेफ जोन होता है, यहाँ से कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि स्टूडेंट इधर दूर जाना चाहते नहीं है। और अपने मैं बताता रहा हूँ, यूपी, राजस्थान, बिहार, MP, यहाँ के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा रेलवे में है। तो आपकी तैयारी कम है, तो आप, मैं बता रहा हूँ कि इन जोन से आप भर सकते हो आराम से, आपके लिए सेफ जोन भी है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है किसी भी टाइप की, तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए, है ना। सो गलती मत करना, पहले बता रहा हूँ, गलती कर दोगे ना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप कहोगे कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, है ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप मेरे साथ स्टडी कर सकते हो, मैं ऐसे टारगेट दे रहा हूँ। और PDF है, PDF से शेयर कर रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड, ऐसा नहीं कि आलतू फालतू PDF शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा, ठीक है, कि कौन कौन सी बुक्स आपको लानी है, कि वो बुक्स मैंडेटरी है, वो तो आपके पास रखनी है, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये अब सेफ जोन है, ठीक है।